Good morning, students. Today we study chapter 7. Chapter 7 है weather, climate and adaptations. Okay, मौसम और वहाँ जहाँ भी किसी भी जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट और उसकी रहने वाले जो हम लोग हैं या फिर एनिमल्स हैं उनमें अडेप्टेशन या प्लांट्स हैं जो भी उनमें उनके अकॉर्डिंग क्या अडेप्टेशंस है. वेदर एंड क्लाइमेट बोथ अफेक्ट our life in many ways. They affect our day to day activities. The clothes we wear क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं ना हम लोग. जहाँ पे ज़्यादा वेदर होता है मौसम कि अब ठंडी का मौसम आ रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी स्प्रिंग आ रहा है, तो ये तो रोटेशन से आता है. तो क्लाइमेट होता है कि कोई ऐसी जब राजस्थान में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा तो मोस्टली क्या पड़ती है, गर्मी ही पड़ती है. तो वो वहाँ का क्या है क्लाइमेट, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं. अब महाराष्ट्र है, उधर उस साइड में मोस्टली बारिश होती रहती है तो वो लोगों को उस अकॉर्डिंग का वहाँ का क्लाइमेट है. देन है वेदर. वेदर क्या है? वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ गिवन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मौसम बिगड़ा हुआ है तो वो चीज़ है वेदर. कभी बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है तो वो है वेदर. किसी एक जगह का थोड़े टाइम के लिए जो है वो कहलाता है वेदर. एटमोसफेयर की जो कंडीशंस हैं वो कहलाती है वेदर. इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड. ऑल दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द वेदर ऑन द डे. जैसे आता है ना आजकल मैक्सिमम टेम्परेचर है आज का 40.1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस -1. ओके, मून सेट सैटरडे का ये टाइमिंग सब दिया होता है. ओके, तो ये सारा हमारा क्या है वेदर. न्यू चैनल्स एंड न्यूज़पेपर फॉरकास्ट वेदर. इनमें क्या आती है ना न्यूज़, आज का मौसम कैसा रहेगा, आज आंधी रहेगी, ये रहेगा, ये सब आता रहता है. फिर एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड. बारिश होती है या ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, आर्द्रता. टेम्परेचर हमें पता ही है. फिर विंड, हवा. द वेदर इज़ मेड अप ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट. अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो भी थोड़ी मौसम में ठंड रहती है. रेनफॉल हो गया तो और भी ज़्यादा रह जाएगी. टेम्परेचर है कम या ज़्यादा से भी वेदर को फ़र्क पड़ता है. द वेदर इज़ मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स विच आर मेजर्ड बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट. किस इंस्ट्रूमेंट से? ऑब्जर्व बाय मीटियोरोलॉजिस्ट. दीज मेजरमेंट, मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं. दीज मेजरमेंट आर देन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड इन वेदर फ्रॉस्ट फोरकास्ट. ओके, मीटियोरोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो वेदर की कंडीशंस को स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं. टेम्परेचर क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हमें बताता है कि गर्मी है या सर्दी. उसके बाद ये सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में. तीन इसको मोस्टली हम लोग सेल्सियस में लेते हैं, बाकी कैन इसके लिए दो और भी हैं, फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हैं और केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं. फिर है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन होता है बर्फ़ की तरह जमना. Precipitation means water falling from an atmosphere on the surface of earth. There are different forms of precipitation. These are rain, snow, hail, dew, fog. बर्फ़ जमना या फिर फॉग आ जाना, कोहरे के टाइप में छा जाना, बूंदाबांदी सी होना. ठीक है. फिर है रेन इज़ मेजर्ड इन इंचेस एंड मिलीमीटर्स विद हेल्प ऑफ अ रेन गॉज. रेन की मेजरमेंट इंचेस में की जाती है और रेन गोज से. प्रेसिपिटेशन क्या है? ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम एयर टू द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म. रेन गॉज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल. उसी तरह फिर विंड. विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं हम लोग, या विंड की डायरेक्शन बताना. ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है विंड की डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए या विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए. ये है एनीमोमीटर. एनीमोमीटर यूज़ करके हम लोग ये बता सकते हैं कि विंड की गति या विंड की स्पीड क्या है या उसकी डायरेक्शन क्या है. द विंड डायरेक्शन इंडिकेट्स दैट वेयर द विंड इज़ ब्लोइंग. इट इज़ मेजर्ड बाय अ विंड वेन. हम लोगों ने ये बता दिया कितना तेज़ी से आ रही है, वो एनीमोमीटर बताएगा. विंड वेन बताएगी ये किस डायरेक्शन से आ रही है. ओके, फिर है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय अ हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से. हाइग्रोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है. द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी इन द एयर मोर आर द चांसेस ऑफ रेन. जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेन के चांसेस रहते हैं. क्लाउड बनेंगे, वाटर वेपर कंडेंस होंगे हाई अबव द ग्राउंड. व्हेन क्लाउड ड्रॉपलेट ग्रो बिगर एंड बिकम टू हैवी टू हेल्ड अप इन द एयर दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेन. ओके, देन है प्रेशर. प्रेशर को बैरोमीटर से
मेज़र करते हैं। वेट ऑफ एयर, एयर का जो वेट है वो है प्रेशर, और ये मेज़र किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है एक बैरोमीटर, बैरोमीटर से जो है हम लोग किसको मेज़र करते हैं, प्रेशर को। देन आ जाता है, ये तो था वेदर, अब है क्लाइमेट। क्लाइमेट हम लोग किसको बोलेंगे, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड अ क्लाइमेट। एक जगह पे अगर 10-12 साल से या बहुत समय से एक ही जैसा क्लाइमेट दिख रहा है वातावरण, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक ही जैसी है, तो वो वहाँ का क्या बन जाता है, क्लाइमेट। ओके, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स क्लाइमेट बिकम कोल्डर एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, क्लाइमेट ठंडा होता जाता है। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस above the sea level. As the height of place increases become thinner and is not able to or absorb and retain heat. This is the reason why hilly areas are colder than plains. Most of the high mountain remain snow clad due to very low temperature throughout the year. जैसे जैसे हम ऊंचाई तक जाते जाते हैं तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। लैटिट्यूड्स पे कैसे होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा, द लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड। As the earth revolves around the sun, its tilted axis cause a change in angle which affect the sun rays falling on the earth. This cause the change in daylight hours. Regions become colder with increasing latitudes. जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जाते हैं वो ठंडा प्लेस होता जाता है। इक्वेटर के पास 0 डिग्री पे आर हॉट एंड इट इज़ कोल्डर नियर 90 डिग्री। 0 डिग्री पे तो क्या रहेगा, हॉट, और 90 डिग्री पे क्या रह रहा है, बिल्कुल कोल्ड। पोल्स बोलते हैं हम लोग इनको, पोल्स के नज़दीक इक्वेटर के पास जाते जाएंगे तो वो होता जाएगा हॉट, और जैसे जैसे पोल्स के पास आते रहेंगे वो कोल्ड होता जाएगा। अवर कंट्री इज सिचुएटेड रफली बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। उसके बाद है विंड। विंड कैसे अफेक्ट करती है, द पोजिशन ऑफ ए टाउन, सिटी और ए प्लेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन एंड द वाटर बॉडीज हेल्प टू डिटरमाइन द विंड पैटर्न. Coastal areas enjoy refreshing breeze in summer, while the cool air above the ocean move toward the land. In our country, the hot air blows from desert area of Rajasthan and cause hot and dry condition in summer. Desert receive very less rainfall. In some way, when cold air blows from the snowland mountains towards the plain become very cold. समुद्र के ऊपर से हवा आएंगी वो कैसी होंगी, ठंडी, और जो रेगिस्तान के ऊपर से हवाएं जा रही हैं वो कैसी है, गर्म। देन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस, द ग्रेट which has the great influence on the climate is the surface of the earth. The amount of sunlight that is absorbed and reflected by the surface determine how much, जितना absorb करेगी तो ज़्यादा हीट गर्म होगा, और जितना रिफ्लेक्ट कर देंगी वो क्या हो जाएगा, कम गर्म। The area covered with the plants and trees densely are good absorber of sunlight. The ice-covered mountains, which have less vegetation and got good reflector of heat caused by the sun rays. The ocean absorb low and lose heat more slowly than land. Thus, we can say that the energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean, and the atmosphere play an important role in determining the climate of the place. देन है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है वैसे ही वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे। क्लाइमेट ऑफ द रीजन अफेक्ट क्या करता है, जैसे पोलर रीजन्स है, डेजर्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे। पोलर रीजन्स में जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, हवाएं चलती रहती हैं, तो वहाँ पे मिलती है हमारे पास आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स वगैरह हैं वो अराउंड द Arctic while that around the south pole is called Antarctic. नॉर्थ पोल जो है उसको बोला जाता है आर्कटिक, और जो साउथ पोल है उनको एंटार्कटिक रीजन। इन रीजन में सन डज नॉट राइजेस फॉर 6 months। आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में क्या होता है, सन जो है 6 महीनों तक दिखाई नहीं देता है, एंड डजेंट सेट्स फॉर अनदर 6 months। फिर जब उगता है तो अगले महीनों 6 महीने तक वो छिपता नहीं है। इन विंटर्स द टेम्परेचर, विंटर्स में क्या रहता है, टेम्परेचर में फॉल टू -37 डिग्री सेल्सियस। द एनिमल विच लिव इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर्स, मस्क, ऑक्सन, सील्स, स्नोई आउल्स, हम्पबैक वेल्स एंड वाइट
फॉक्सेस, कुछ बर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो पोलर रीजन माइग्रेट क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और वार्मर प्लेसेस पे, ताकि वो उस विंटर से बच सकें। कुछ इंडिया आ जाते हैं, एग्जांपल साइबेरियन क्रेन जो है वो उड़ के आ जाती है, माइग्रेटरी बर्ड है, भरतपुर और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज में आती हैं एंड रिटर्न कर जाती है साइबेरिया जब विंटर ओवर हो जाता है। हेयर वी विल लर्न द एडेप्टेशंस इन पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। अब पेंगुइन जो है, पेंगुइन क्या करती हैं, दे आर द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई बट कैन स्विम, देयर विंग्स आर shaped like flippers so that it is easy them to swim, and penguins eat fish खाती हैं that can hold breathe underwater about 18 minutes, penguin huddle together to keep themselves warm। इसी तरह आर्कटिक टर्न है, इसमें क्या है, थिक फेदर्स हैं जो उसको गर्म रखते हैं, और ये क्या करती हैं, डिफरेंट एनिमल्स को, फिशेस को खाती हैं। समर्स में दीज बर्ड्स कैन ईट एनफ टू ग्रो ट्वाइस देयर साइज। इसी तरह वाइट जो फॉक्सेस हैं, दे हैव स्पेशल पैडेड फीट दैट गिव देम द ग्रिप टू वॉक ऑन द स्नो विदाउट स्लिपिंग। दिख रहे हैं हमें कितने सारे इसके और बाल हैं। दे रैप देयर लार्ज